बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और मैं आपको उर्दू जमात चहारम में खुशामदीद कहती हूँ। वो कौन से लोग हैं जो इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो उनमें शामिल हैं आप, हमारे तलबा, आपके असातिज़ा और आपके वालिदैन। ये क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो जी हाँ, वो हमारी कामयाब मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत हमने अपनी हर किताब को इन 5 हिस्सों में तकसीम किया है, जो कि कौमी निसाब के मुताबिक है, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जुबान शनासी और महारत हयात शामिल है। आज का हमारा सबक है हकायाते सादी। शेख सादी के नाम से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। आपने अपने हर ग्रेड में शेख सादी की कोई ना कोई हिकायत पढ़ी ही होगी। ये इस सबक के हासिलाते तालुम है। इस सबक को पढ़ने के बाद हम इन तमाम हासिलाते तालुम को करने के काबिल हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ने से पहले का सवाल देखते हैं, और वो ये है कि आपको इल्म और दौलत में क्या हासिल करने का शौक है और क्यों? तो आपको सोच समझ के जवाब देना है कि अगर आपके पास दो चीजें हों, एक हाथ में इल्म और एक हाथ में दौलत, तो आप कौन सी चीज हासिल करना चाहेंगे? दूसरा, ये दूसरों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, और क्या आपने कभी किसी पर एहसान किया है? अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है, ये बात याद रखिएगा। जी, ये है हमारे सबक के सफ़ात। इन 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है हमारा सबक। हम सबक का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे, आपको तवज्जो से सुनना है और फिर इसी अंदाज को आपने उसकी तकलीद करनी है, पैरवी करनी है और उसी तरह सबक को पढ़ना है। पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ, आप भी उसी तरह रवानी से और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। तो जी, ये हमने लिए है जो हिकायत, वो है तकब्बुर से परहेज़। शेख सादी रहमतुल्लाह को बचपन ही से इबादत का शौक था। वो कहते हैं कि मैं वालिद मोहतरम के साथ रातों को जाग कर कुरान मजीद की तिलावत करता और नमाज पढ़ता था। एक रात मैं और वालिद हस्बे मामूल इबादत में मशगूल थे और हमारे करीब कुछ लोग फर्श पर गाफिल सो रहे थे। मैंने इन्हें देखकर कहा, इन लोगों की हालत पर अफसोस है, इनसे इतना भी ना हुआ कि उठकर तहज्जुद के नवाफिल पढ़ लेते। वालिद साहब ने मेरी बात सुनकर फरमाया, दूसरों को कमतर ख्याल करने से बेहतर है तुम भी सोए रहते और इनकी बुराई ना करते। सबक का ये हिस्सा आपने सुना। यहाँ पर उनके दिल में तकब्बुर आ गया था कि मैं इबादत कर रहा हूँ और मेरे बरक्स जो कुछ और लोग हैं वो आराम कर रहे हैं। तो वालिद ने बताया कि इससे बेहतर था कि तुम भी सोए रहते। हमने इन तमाम हिकायत में जो आपकी किताब में मौजूद है, हमने कोई ना कोई अखलाकी सबक सीखा है। यहाँ पर हमने सीखा कि हमें गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अब आप इसके अलावा सबक का बाकी हिस्सा पढ़िए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का खास ख्याल रखिए। चलिए इस सबक की सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। तो इस सबक में सबसे पहले हमारे पास अहम अल्फाज हैं। पहला लफ्ज़ है हकारत। हकारत जिसका मानी है नफरत। फिर है खजानची, खजाने का निगरान। मिरास, वो मालो दौलत या जायदाद जो मरने वाला अपने पीछे छोड़ जाता है। मुफलिस, गरीब। मशगूल, मसरूफ। अहम अल्फाज के बाद हम बढ़ते हैं गलत दुरुस्त जुमलों की तरफ। आपको सबक में से इन जुमलों की निशानदही करनी है कि कौन सा जुमला गलत है और कौन सा दुरुस्त है। जैसे रस्सी खोलने के बाद बकरी किसी और नौजवान के पीछे चली गई, तो आपको बताना है सबक के मुताबिक ये जुमला दुरुस्त है या गलत। अगला जुमला है हमें नेक लोगों की राह इख्तियार करनी चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा ही है, हमें नेक लोगों की राह इख्तियार करनी चाहिए। फिर आगे हमारे पास कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं, यानी आपके पास एक सवाल के बाद 4 उसके जवाबात मौजूद हैं। आपको चारों में से दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। मसलन बकरी के गले में थी डोरी, रस्सी, चादर या कमीज, तो जी हाँ, दुरुस्त जवाब है रस्सी। बकरी के गले में रस्सी थी। इसी तरह बाकी के तमाम जुमले पढ़िए और दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। आगे है जी लिखना की सरगर्मी। लिखना की सरगर्मी में हमें दर्ज झेल सवालात के जवाबात देने हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? नौजवान बकरी पर क्या एहसान करता था? तो सबक पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल है औरत ने शोहर से क्या शिकायत की? तो आपको याद आना चाहिए, हमने सबक पढ़ा है, मुकम्मल सबक की आपने पढ़ाई की है, तो आपको पता होना चाहिए कि औरत ने शोहर से क्या शिकायत की थी। अगला सवाल है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने
मस्जिद में क्या देखा और किस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो वो जूतों वाली जो हिकायत थी यकीनन आपके जहन में आ गई होगी। तो इसी तरह आपने बाकी के दोनों सवालात भी पढ़ने हैं और मतन में से उनके जवाबात तलाश करके लिखने हैं। सुनने बोलने की सरगर्मी है, आपको इस वाक़े को तवज्जो से सुनना है और इसके अहम नकात अपने अल्फाज में बयान करने हैं। चलिए, चूंकि सुनने बोलने की सरगर्मी है तो मैं उसको पढ़ रही हूं, आपको तवज्जो से सुनना है। एक दफा का जिक्र है, एक काफिला अपने सफर पर रवां दवां था। रास्ते में डाकुओं ने काफिले पर हमला किया और सारा सामान लूट लिया। काफिले वालों ने डाकुओं की मिन्नत समाजत की, इन्हें खुदा रसूल का वास्ता दिया, लेकिन डाकुओं पर कुछ असर ना हुआ। इसी काफिले में एक दाना शख्स भी मौजूद था। मुसाफिरों ने उससे कहा, हमारी फरियाद और आहुजारी का इन जालिमों पर कुछ असर नहीं होता, आप ही इन्हें समझाएं, शायद आपकी नसीहत का इन पर कुछ असर हो जाए। दाना शख्स ने जवाब दिया, मैं इन्हें हरगिज नसीहत नहीं करूंगा। नसीहत करना हमेशा वहां मुनासिब होता है जहां नसीहत कबूल करने की सलाहियत मौजूद हो। तो क्या खूब बात है, क्या अच्छी बात है। नसीहत करने पर भी अपने अल्फाज को जाया मत कीजिए उस जगह पर जहां नसीहत सुनने वाला कोई ना हो, जहां पर नसीहत पर अमल करने वाला कोई ना हो। तो आपको इस जो वाक्या है इसके अहम निकात अपने अल्फाज में अपने साथियों को बयान करने हैं। अगला सवाल है, ऐसा कोई वाक्या सुनाएं जब आपने किसी के साथ नेकी की हो, भलाई की हो। हमारी अगली सरगर्मी हमेशा की तरह जुबान शनासी यानी कि कवायद की है और यहाँ पर हम पढ़ेंगे वावैन। रमूज़े औकाफ में आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे वावैन को। अंग्रेजी में इसके लिए इन्वर्टेड कॉमास का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं कुछ जुमले पढ़ रही हूँ, आपको तवज्जो से सुनने हैं। ये स्क्रीन पर आपके सामने जुमले नजर भी आ रहे हैं। पहला जुमला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो आप देखिए, सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं को इन्वर्टेड कॉमास यानी के वावैन में लिखा गया है। अगला जुमला है, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू और सिर्फ उर्दू होगी। तो ये जुमला, इतना हिस्सा वावैन में लिखा गया है। चलिए इसकी तारीफ देख लेते हैं। ये है कि जब किसी का कॉल या किसी की बात हूबहू उसी के अंदाज में नकल करनी हो, उसी के अल्फाज में बयान करनी हो, तो उसको हम वावैन में लिखते हैं। जैसे सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हमने हूबहू नकल कर दिया। पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू और सिर्फ उर्दू होगी, ये कायदे आजम का फरमान है, हमने हूबहू इसको लिख दिया। तो ये क्या आ गया? वावैन के अंदर आ गया। अब ये जुमले हम मिलके पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कहां पर वावैन लगेंगे। तो पहला जुमला है, अम्मी ने कहा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। तो अम्मी ने कहा तो हो गया, लेकिन जो अल्फाज थे कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, तो ये वावैन के दरमियान आएगा। आगे है, उस्ताद साहब कहते हैं मेहनत करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। तो ये वावैन में आ गया। हामिद की बात सुनते ही अब्बा जान बोले, शाबाश बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहो। तो चलिए, ये 3 जुमले मैंने पढ़े हैं, बाकी के 2 जुमले आप पढ़िए और दुरुस्त जगह पर वावैन की अलामत लगाइए। अगला सवाल, अलामत फाइल यानी कि ने और अलामत मफूल यानी कि को का है। आपकी समझ में तो आ ही गया होगा कि अलामत फाइल कौन सी है? ने और अलामत मफूल कौन सी है? को। तो आपको इन खाली जगहों में ने और को यानी कि अलामत फाइल और मफूल लगानी। चलिए कुछ जुमले मिलकर मुकम्मल करते हैं। हमें माहौल को साफ रखना चाहिए। हम यहाँ पर ने नहीं लगा सकते, यहाँ पर कौन सी अलामत आएगी? जी हाँ, अलामत मफूल। फातिमा ने पहला इनाम हासिल किया, यहाँ पर कौन सी अलामत आ गई? अलामत फाइल। आगे है, अब्बू ने अनम को शाबाश दी। तो इस जुमले में अलामत फाइल और मफूल दोनों आ गई हैं। बाकी के दोनों जुमले पढ़िए, असातिज़ा या वालिदैन की रहनुमाई से मुकम्मल कीजिए। आगे है हमारे पास लिखना की सरगर्मी, और वो क्या है कि आपको इन अल्फाज पर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इन अल्फाज पर अराब लगाने हैं और लुगत की मदद से इनके मानी लिखने। पहला लफ्ज हकीर है, हकीर पर अराब लगाइए और लुगत से इसके मानी तलाश कीजिए। अगला लफ्ज इस्लाह है, फिर शिकवा, फिरियाद और कफस। तो आपने सुना ही होगा कि मैंने किस तरह इन अल्फाज को अदा किया है। अब आप जाइए,
लुगत लीजिए, इनके मानी लिखिए और उन पर अराब भी लगाइए। अब हमारे पास पढ़ना की सरगर्मी है, तो इस इबारत को आपने दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ना है। कुछ हिस्सा मैं पढ़ूंगी। एक बेरहम शख्स को खुदा ने कुव्वत और इख्तियार दे रखा था। वो गरीब लकड़हारों से लकड़ी छीन कर लाता और अमीरों को फरोख्त कर देता। गरीब इसकी ज्यादती पर बहुत वावेला करते, लेकिन वो परवाह ना करता। इसका ये जुल्म देखकर एक दिन इसके दोस्त ने इसे समझाया कि गरीबों और कमजोरों के साथ ये जुल्म ना करो, लेकिन इसने अपने दोस्त की नसीहत पर कान ना धरा। तो याद कीजिए, अभी हमने एक और वाकया पढ़ा था जिसमें एक दाना शख्स ने कहा था कि नसीहत भी वहां करो जहां उस नसीहत को कबूल करने वाले और सुनने वाले मौजूद हो। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि वो उसकी नसीहत पर, नसीहत करने वाले की नसीहत पर कान नहीं धरता था, तवज्जो नहीं देता था। अब आप क्या करेंगे? बाकी की इबारत आप खुद पढ़ेंगे और पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़ुज़ का और रवानी का खास ख्याल रखेंगे। अब हमारे पास लिखना की सरगर्मी है। यहाँ पर हमारे पास कुछ मुहावरे हैं, जैसे आजकल करना, पेट काटना, टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होना का मतलब है बहुत मुश्किल काम होना, और फिर जंगल में मंगल होना, यानी सन्नाटे में आप कह लीजिए, या बहुत रौनक हो जाना, रफू चक्कर हो जाना, गायब हो जाना। तो इन अल्फाज को आपने पढ़ना है। मानी कुछ के मैंने बता दिए, कुछ की अपने असातिज़ा से पूछिए, वालिदैन की मदद लीजिए और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, इस तरह के उसका मानी बहुत अच्छी तरह से सुनने वाले और पढ़ने वाले की समझ में आ जाए। अगला सवाल है जी, सबक में जो हिकायत आपको ज्यादा पसंद आई है, इसे अपने अल्फाज में कॉपी में लिखें। इस हिकायत से आपने जो अखलाकी सबक लिखा वो भी लिखें। तो तमाम हिकायत बहुत अच्छी थी, लेकिन आपको जो ज्यादा पसंद आई है वो अपने अल्फाज में आपको कॉपी में लिखनी है। लिखना के बाद हमारी सरगर्मी है जी महारत हयात की, जो कि हमारे करने के काम के जेल में आती है। तो सवाल ये होगा कि आपने कभी अपने घर या स्कूल के बाहर ऐसे लोग देखे हैं जो आपकी मदद के मुंतजिर हो, जिनको आपकी मदद चाहिए हो? ऐसे लोगों की मदद के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई तरीका तलाश करें, यानी आप सोचें कि आप किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं और फिर उनकी मदद उस तरह से कीजिए। ये हमारा था आज का सबक, जो कि हकायात सादी पर मुश्तमिल था। उम्मीद करती हूँ कि इसमें जितने भी तसव्वुरात आए हैं, जितने भी मुश्किल अल्फाज के मानी आए हैं, आपने उन सबको समझा होगा। अगले सबक में मजीद नए तसव्वुरात के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।